क्यों आज की डेट में एमसीए और बीटेक को कंपेयर किया जाता है टेक्निकल फील्ड के लिए? क्या एमसीए सच में बीटेक से एक बेनिफिशियल ऑप्शन है आईटी इंडस्ट्री के लिए? कौन से वो पॉइंट जो एमसीए को बनाते हैं द बेस्ट ऑप्शन 2024 में ग्रेजुएट्स के लिए? अगर आपके मन में भी है एमसीए और बीटेक से रिलेटेड ये सवाल, तो आज की इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज एमसीए बेटर देन बीटेक के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. अक्सर ही लोग ये बोलते हैं कि एमसीए और बीटेक का कंपैरिजन करना गलत है, बट इसका एक पर्सपेक्टिव हमारा ये भी है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद ये आइडिया लगता है कि उन्हें टेक में इंटरेस्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि एमसीए और बीटेक। अब ऐसे स्टूडेंट्स को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए एंड कौन से स्टूडेंट के लिए क्या एक बेटर ऑप्शन है, इसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करिकुलम। तो बीटेक सीएसई का जो करिकुलम है वो फाउंडेशनल नॉलेज और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स पे फोकस्ड रहता है। बीटेक एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, बट अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करते हैं तो ऐसे में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं बीटेक में, एंड लेटरल एंट्री के बाद ये आपका एक 3 साल का कोर्स बन जाता है। इसमें आपको काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं बीटेक सीएसई। इन सिंपल वर्ड्स, बीटेक सीएसई आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है फर्दर किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाने की। वही हम बात करें एमसीए की, तो ये एक 2 से 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो एडवांस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस्ड रहता है, एंड यहाँ पे आपके पास टाइम काफी लिमिटेड रहता है, तो आपको सारे एडवांस टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। तो एमसीए कोर्स क्या करता है? एमसीए कोर्स आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे इनहेंस करता है एंड आपको बनाता है इंडस्ट्री रेडी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस को कवर करने के बाद। दूसरा पॉइंट है डेप्थ ऑफ नॉलेज। बीटेक सीएसई में आपको फाउंडेशनल और थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इन पे आपको वेरियस डोमेन्स की जो नॉलेज है, जैसे कि प्रोग्रामिंग की नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, एंड इन केस अगर आप एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन लैंग्वेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इनका सिंटैक्स लिखा जाता है, ये सब आपको बीटेक सीएसई में सिखाया जाता है। लेकिन एमसीए का जो सबसे मेजर एडवांटेज है वो है इसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज, जो कि स्पेशलाइजेशंस के थ्रू आती है। अब यहाँ पे आपको बेसिक्स तो क्लियर करे ही जाते हैं, बट एमसीए में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइजेशंस का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में अगर इंटरेस्ट है तो आपको उससे रिलेटेड चीजें ही पढ़ाई जाएंगी एंड आपको तैयार किया जाएगा, आपको प्रिपेयर किया जाएगा ऐसे कि आप उस पर्टिकुलर डोमेन में एंट्री ले सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट। बीटेक सीएसई में भी आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसमें आपकी इंटर्नशिप्स इंक्लूड होती है, लेकिन इनका जो मेन फोकस होता है वो फाउंडेशनल और बेसिक लेवल पे होता है। यहाँ पे आप इंटर्नशिप्स करते हैं, जैसे कि आपकी समर इंटर्नशिप हो गई, आप मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं एंड ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स को आप समझते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। लेकिन एमसीए में सिनेरियो थोड़ा सा जो है अलग है, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री रेडी या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। यहाँ पे आप काफी सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनसे आप इंडस्ट्री स्किल्स जो आपको रिक्वायर्ड होती है उन्हें डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काफी सारी इंटर्नशिप्स करनी होती हैं। लाइव प्रोजेक्ट्स जो आप करते हैं ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है कि आप कैसे अपनी थ्योरेटिकल जो आपको नॉलेज मिली है अपने एमसीए के दौरान या फिर अपनी अंडर ग्रेजुएशन के दौरान उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब क्वालिफिकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज की। तो बीटेक करने के बाद जो एंट्री लेवल रोल्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सिस्टम इंजीनियरिंग, आईटी रोल्स में, इन सब में आप जा सकते हैं। एंड अगर आपको एडवांस रोल्स या फिर अच्छे बड़े रोल्स में जाना है तो उसके लिए आपको जरूरत होगी या तो किसी सर्टिफिकेशन की या फिर एक्सपीरियंस की। अब बीटेक में आपको फाउंडेशनल नॉलेज मिलती है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है काफी सारे जॉब रोल्स के लिए। तो आप आगे जाके चूज कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर जॉब रोल में रहना है। बात करें हम एवरेज सैलरी की, तो इंडिया में एक बीटेक ग्रेजुएट की जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है वो रहती है अराउंड 3 लाख रुपीस पर एनम की। वहीं हम बात करें एमसीए की, तो एमसीए में आपको कई बार उन रोल्स के लिए भी प्रेफर किया जाता है जहां पे आपको एडवांस टेक्निकल स्किल्स की जरूरत हो
या फिर किसी स्पेसिफिक रोल के लिए। जैसे कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग में जाना है तो काफ़ी सारी कंपनीज इन्हीं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ के लिए हायर करती है MCA ग्रेजुएट्स को। एंड MCA के बाद भी आप काफ़ी सारी अलग अलग जॉब्स कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, IT मैनेजर, काफ़ी सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। एंड MCA ग्रेजुएट्स को एडवांस टेक्निकल नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो इसके लिए इन्हें स्पेशलाइजेशन के बाद काफ़ी फ़ायदा होता है। एंड यहाँ पे आपको जो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती है उनके थ्रू आप पर्टिकुलर जॉब रोल्स भी डिसाइड कर सकते हैं। तो बात करें एवरेज सैलरी की एक MCA ग्रेजुएट की, तो इंडिया में वो स्टार्ट होती है ₹5 लाख पर एनम से। अब फाइनली बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को क्या चूज करना चाहिए, कब आपको बीटेक चूज करना चाहिए और कब आपको MCA चूज करना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे बीटेक आपको कब चूज करना चाहिए। तो बीटेक आपको चूज करना चाहिए अगर आपने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया है, आपको ये पता है कि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप जरूर बीटेक चूज करिए, क्योंकि बीटेक एक अच्छा ऑप्शन है इस केस में। तो बीटेक करने का एक और फायदा आपको ये होगा कि बीटेक के बाद आप डायरेक्ट अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई एडवांस कोर्स करना है, एडवांस स्पेशलाइजेशन करनी है, आप एमटेक चूज कर सकते हैं या फिर MBA कर सकते हैं। एंड फाइनली ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जिन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है, जिन्हें कोर इंजीनियरिंग रोल्स जो होते हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको हार्डवेयर ओरिएंटेड कोर्सेज या फिर रोल्स में इंटरेस्टेड है तो भी आप बीटेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं MCA किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर आपने पहले से ही किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है एंड अब आप चाहते हैं कि आप टेक रोल में जाएं, आप ऐसे रोल्स को एक्सप्लोर करें जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल या फिर एडवांस कंप्यूटिंग स्किल्स जिन रोल्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप MCA कर सकते हैं। इसके अलावा MCA उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है जो IT इंडस्ट्री में मैनेजरियल रोल्स या फिर किसी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रोल में जाना चाहते हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, AI इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर। तो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन के थ्रू जो MCA में आपको प्रोवाइड की जाती है आप जा सकते हैं। एंड फाइनली आपको अगर MCA करना है तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े हार्ड लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पे काम करेंगे एंड जो वर्कलोड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इज MCA बेटर देन बीटेक के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।